ऑलराइट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट रियल लाइफ में काम कैसे करता है। ओके, सो क्विक रिव्यू ऑफ प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की। हमने क्या किया था जब हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया। फॉर एन एग्जांपल, फैक्ट एप्लीकेशन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक फॉरेन की है, एनालिस्ट आईडी। फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में एनालिस्ट आईडी फॉरेन की है। व्हाई? सिंपल थिंग इज, ये यहाँ पे ये आईडीज रिपीट होंगे, क्यू मैस्करेंडस विल बी रिपीटेड। ओके, सो फॉरेन की रिपीट होते हैं आईडीज, बट देन यही यही कॉलम एनालिस्ट आईडी एनालिस्ट टेबल में क्या होगा? प्राइमरी की। व्हाई? बिकॉज एनालिस्ट आईडी इन एनालिस्ट टेबल विल नॉट बी रिपीटेड। एंड द अदर वे टू थिंक अबाउट इट, ये डैड है, ये सब डैड्स है, ये सब पापा है। अब पापा एक, कई बच्चों के पापा एक ही होते। So let's say Akhanpur will be here once because this is a primary key. Think about it as father, and then when you go to this table, fact applications. Now here you will have them repeated. Think about this as बच्चे लोग। Okay, all right. So इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने फॉरेन की में कुछ ऐसा ऐड किया जो प्राइमरी की में है ही नहीं, तो इट विल नॉट अलाउ अस टू डू दैट। वो अपडेट ठीक से होगा नहीं। सेकेंडली, अगर प्राइमरी की में जाके, अगर मैं डिम एनालिस्ट टेबल में जाके अखंडपुर को डिलीट मारता हूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी विल टेक अ लुक टुडे। सो फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू ऐड एन एप्लीकेशन, अ न्यू एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन आईडी टेबल। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू दिस। 2023, आई एम गोइंग टू ऐड अ रैंडम डेट, जुलाई 31st, 11:50 पे एप्लीकेशन आया। ओके, और हमने इसको एक्शन किया जुलाई 31st को 11 बज के, लेट्स मेक इट 55 मिनट्स। ओके, सो नो ड्रामा हियर। और हमने यहाँ पे 501 मैंने खुद से लिखा नहीं, क्यों? रिमेंबर, दिस वॉज this column is a app id is a primary key and it will auto increment, so you don't have to tell the tell MySQL की इसका आईडी क्या होना चाहिए। MySQL इसको अपने आप एक आईडी दे देगा। That's why I'm leaving that as, for now I'm not doing anything there. रीजन, चलो रीजन कुछ नहीं डालते, रीजन इट्स अ फ्री टेक्स्ट, राइट, हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसा आईडी डालूंगा जो मुझे पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट्स से ऐसे राज आर कुमार, ठीक है, and then I'm going to say, let's say this was approved, and then let's say this was CPRB, consumer pre-bureau, and then let's say the store ID was 1। तो हमने क्या किया, इस फॉरेन की में ऐसा एक की डाला, ऐसा एक वैल्यू डाला जो प्राइमरी की में नहीं है। कहाँ पे? डिम एनालिस्ट टेबल में नहीं है, मतलब इसका पप्पा है ही नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? सो इफ आई गो टू डिम एनालिस्ट, सी आर मिश्रा, आर कुमार तो है ही नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन? अब मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। चलो, लेट्स ट्राई टू ऐड दिस। ठीक है, दिस विल गिव यू अ क्विक एसक्यूएल क्वेरी, एंड डोंट वरी अबाउट द एसक्यूएल क्वेरी, हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस एंड सी इट विल गिव यू एन एरर। और एरर क्या बोल रहा है? कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। इसका मतलब मैं चाइल्ड कहाँ से डाला? इसका बाप तो है नहीं, तो बच्चे को कैसे ऐड कर सकता हूँ? सो दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग यू। So this will not work. So I'm going to delete this. Let's see if what if I copy the poster and put it here? Will this work? It should. So let's apply. And let's say apply. Script was successfully applied to the database. And you will have one more record. Okay? Alright. Now, let's see. अब मैं वो रिकॉर्ड डिलीट मारना है मुझे। आई डोंट वांट टू ऐड अननेसेसरी रिकॉर्ड इन दैट टेबल, राइट। अब वो रिकॉर्ड चला गया, बट देयर इज अ वे टू फाइंड इट। मतलब वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, राइट, बट देयर इज अ वे टू फाइंड इट। व्हाट इफ आई डू, एंड ऑल ऑफ दिस मैं सिखाऊंगा बाद में, वी विल कवर ऑल ऑफ दिस एसक्यूएल क्वेरी। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय ऐप आईडी, oops, ऐप आईडी, ऐप अंडरस्कोर आईडी, आई एम गोइंग टू से डिसेंड। इसका मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा ऐप आईडी है वो पहले दिखेगा इस टेबल में।
और बड़ा कौन सा है? द वन दैट वी एडेड राइट नाउ. सो लेट्स रन दिस एंड आई विल नो कि जो मैंने अभी ऐड किया, सी डिकोस्टा अप्रूव सीपीआरबी, और मैं इसको डिलीट मार दूं. आई डोंट वांट दिस रिकॉर्ड, सो आई एम गोइंग टू से डिलीट. डन. ओके, नाउ लेट्स ट्राई द अदर वे अराउंड. अब मैं क्या करूंगा? सो सी, मैं फॉरेन की ऐड नहीं कर सकता अगर वो प्राइमरी की में नहीं है तो. गॉट इट? मतलब बच्चा ऐड नहीं कर सकता अगर उसका बाप ही नहीं है तो. ओके, लेट्स ट्राई टू डिलीट अ पेरेंट. अभी एक डैड को डिलीट मार के देखते हैं और लेट्स से क्या होगा. अब मुझे पता है कि अखंडपुर ने एप्लीकेशंस किए हैं बहुत सारे. सो एप्लीकेशन टेबल में अखंडपुर होगा. व्हाट इफ आई ट्राई टू डिलीट द पेरेंट? तो यहां से मैं राइट क्लिक करता हूँ. डिलीट अलाउ भी नहीं कर रहे क्या? तो लेट्स राइट क्लिक, डिलीट. व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई? सी, इट विल से कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो. मेक सेंस राइट? यहाँ पे हम पेरेंट ऐड नहीं कर सकते, सो आई से कैंसिल एंड अखंडपुर शुड बी बैक. सो आई जस्ट क्लोज दिस and say don't save. Obviously, then I'm going to run this again and you will see Akhanpur will be back. See? So you get the point. That is why हम foreign की और primary की में constraint add करते हैं जब हम foreign की और primary relationship add करने के टाइम पे. Now, why do we do that in real world? Well, real world में अगर हम वो constraint add नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर किसी ने अखनपुर यहाँ से डिलीट कर दिया तो फैक्ट एप्लीकेशंस में यहाँ पे हो जाएगा नल, बिकॉज ये तो फॉरेन की प्राइमरी की है, सॉरी फॉरेन की है, और इसका बाप तो है नहीं. तो ये हो जाएगा नल. इट विल ऑल चेंज टू ब्लैंक और नल नल वैल्यूज आएंगे. बेसिकली इट विल चेंज टू NULL या ब्लैंक. नाउ ब्लैंक होने से प्रॉब्लम क्या होगा? हमको पता नहीं चलेगा कि ये एनालिस्ट किसने एक्शन किया. सो दैट इज वाई वी डू नॉट अलाउ आइडियली पीपल टू डिलीट द प्राइमरी कीज. And similarly, we do not allow people to add foreign keys or foreign key values that do not exist in primary key. Okay. Now, ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे हम अलाउ करते हैं डिलीट करने को चीजें, प्राइमरी की डिलीट करने को अलाउ करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ए क्विक एग्जाम्पल इन आवर केस. पता है कि चलो अकनपुर ने ऑफिस कंपनी छोड़ दिया, CWC छोड़ दिया अकनपुर ने, एंड देन बाय लीगली वी आर नॉट अलाउड टू कीप एम्प्लॉयज डेटा maybe let's say few years after they have left. हर रेगुलेशन के हिसाब से. अभी इसे एक रेगुलेशन है यूएस में कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉय ने छोड़ दिया है तो एम्प्लॉय का जो भी पर्सनल डेटा है ना उसको तुमको डिलीट मारना होता है. यू आर नॉट अलाउड टू कीप एम्प्लॉयज डेटा. तो नेचुरल सी बात है कि अखनपुर का डेटा डिलीट मारना पड़ेगा इस टेबल में से. बट देन इफ यू डोंट अलाउ दिस टू बी डिलीटेड तो काम नहीं बनेगा. यू हैव टू लेट पीपल डिलीट इट. तो उसके टाइम पे यू विल हैव नल वैल्यूज. तो जैसे ही अखनपुर का डेटा डिलीट होगा यू विल हैव नल वैल्यूज हियर. अब नल वैल्यूज रखना जरूरी, ये एप्लीकेशन का डेटा रखना जरूरी है क्योंकि हमको पता चलेगा कि कितने एप्लीकेशन अप्रूव हुए हैं, कितने डिलीट हुए हैं. अगर मैं इसका डेटा डिलीट मार दूं, अखनपुर ने जितने एप्लीकेशन किए थे वो डेटा डिलीट मार दूं, तो मेरे को एप्लीकेशन का काउंट गलत मिलेगा, अप्रूवल रेट गलत मिलेगा, राइट? सो दैट्स वाई इन सम केसेस वी अलाउ people to delete primary key and automatically all the foreign keys will change to null values. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम प्राइमरी की अपडेट करते हैं तो फॉरेन की ऑटोमेटिकली अपडेट होता है क्या? बिकॉज दैट्स व्हाट वी डिड हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स गो हियर एंड विल सी फॉरेन कीज एंड विल से ऑन अपडेट कैस्केड. सो व्हाट डज दिस मीन? लेट्स टेक अ लुक. सो डिम एनालिस्ट में जाता हूँ और आर मिश्रा का आईडी में चेंज कर देता हूँ, आर कुमार. ओके, and let's go apply. Script was updated successfully, and then I'm going to close this, and let's run this again. Okay, अब मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ, एक SQL अपडेट करता हूँ. यहाँ पे बोलता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दिस इन डिटेल, सो डोंट वरी. मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सब डेटा दे, ये टेबल में जितना भी डेटा है सब मुझे लाके दे, जहां पे वेयर एनालिस्ट अंडरस्कोर ID is equal to R Mishra. Okay, and let's see what happens.
नन। क्यों? क्योंकि हमने डिम एनालिस्ट टेबल में जाके आर मिश्रा को चेंज कर दिया, वी चेंज इट टू आर कुमार। सो वील हैव टू चेंज आवर क्वेरी टू आर कुमार। तो जो भी एप्लीकेशन आर मिश्रा के नाम था वो भी आर कुमार के नाम पे दिखेगा। सो व्हाट वी डिड, वी अपडेटेड आवर प्राइमरी की and the changes, the updates cascaded to all the foreign keys. I hope you get the point. Now I'm going to change this to R Mishra. Okay. So let's do apply, done, finish, and let's change this to run this to R Kumar, and you will not get anything. You will get null values. See? So R Kumar doesn't exist. Well, R Mishra exists. And you will have all the IDs, all the applications that were done by R Mishra. Okay, so I'll stop here and we'll continue looking at, or sorry, we'll start looking at SQL in detail. So by the way, हमारा डेटाबेस रेडी है, टेबल्स रेडी है, टेबल्स के अंदर डेटा भी रेडी है। अब टेबल्स के अंदर के डेटा को पढ़ते कैसे हैं, that is where we need to learn SQL. And the next few videos, we will learn SQL. Alright, we'll see you in the next video. Bye.